मोहना मोहना मुरलीधरा 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 कृष्णा गोविंद कृष्णा कृष्णा गोविंद कृष्णा मनमोहना मोहना कृष्णा मुरलीधरा मोहना मुरलीधरा मोहना मुरलीधरा मोहना मुरलीधरा
शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधे यतो यथा शमीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः गुरुनाथो भयन्नः पशुभ्यः ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभच्चन भद्रं तन्न आशुभ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ माहेश्वराभ्यां नमः ॐ वाणीहिरण्यकराभ्यां नमः ॐ श्रीपुरन्दराभ्यां नमः ॐ कृष्णदेवताभ्यो नमः ॐ रामदेवताभ्यो नमः ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः ॐ वासुदेवताभ्यो नमः ॐ श्रीयो नमः सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः श्री गणेशाय नमः अक्षतान् समर्पयामि श्रीवृंदावन बिहारी लाल की और दिनभर पूजा करो जम्बू दीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांत ब्रह्मावर्त देशे वैवस्वतमर्वन्तरे अष्टाविंशततमे युगे युगे कलयुगे कर्मचरणे बौद्धावतारे यथा नाम संवत्सरे जितने जलमान हैं भगवान सब संकल्प में थोड़ा थोड़ा दक्षिणा डाल लेंगे क्षेत्र और अपने आचार्यों को तिलक कर देंगे। उत्तर प्रदेश आचार्यों को तिलक भी कर देंगे। ले लीजिए अमुक नाम अमुक गोत्रोत्पन्ना इष्टाम्यास सिद्ध्यर्थम स्वकीय सपरिवारस्य च जन्मलग्नो जिसकी जो स्वेच्छा होगी हाथ में दक्षिणा लेके आचार्यों को दे देंगे। कोई बात नहीं बंधन नहीं। जन्म संचित अखिल दुष्कृत निवृत्ति पुरस्सर अहे आध्यात्मिकादि त्रिविध पाप आपनोदर्थम तस्वामी यज्ञ जन्य सम्यक इष्टे राजसो यज्ञ सहस्र पूर्ण चंद्र सूर्य ग्रहण कालिक बहु ब्राह्मण संप्रदायिक सर्वासस्य पूर्ण सर्वरत्नोपशोभित महिदाने पुण्य प्राप्तये च श्री गोविंद चरणारविंद युगल निरंतर श्री कृष्ण भाग में अष्टादश विराट भूत सत्ता यज्ञ रूप दया सुश्यामि तपस्माने सत्ता शिव शंकर नमस्तो शिव शंकर नमस्तो सिद्धिरस्तो पुष्टिरस्तो ऐश्वर्यमस्तो धनधान्य समृद्धिरस्तो ओ हरि ओम ओम गणानां भवामहे विराजमाने भवामहे निधिनाथवानि भवामहे शोभमाहजानि भवामहे ब्रह्मा ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिनी नमामि दशरथ सुता सुभद्रा कपिलवासनेवा श्री गणेशांबिका नमः अपापदे मंगलाय नमः ध्यान वचनं पुष्पं समर्पयामि सर्वोपचारार्थी गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि तस्मात् धूर्जितं धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानामस्मितमं गुंससितमं प्रवितमं जुष्टं देवभूतमं धूपं समर्पयामि प्रत्यक्ष दीपं हरि ओम चन्द्रमा मनसो जात सचो सूर्यो अजायत श्रोत्रात्मा ईश्वराण शोभादित्यरायत ओम श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्णैमहि श्रीतोषयानाथ मन्दर्थे भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सर्वथा सफलस्तया निर्विघ्नेन कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः ध्यायानवाहते चरपयामि थोड़ा सा अच्छा जल्दी ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागार्जुनाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभताय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि अनया पूजया श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पापते बम्बरणाय नमः प्रियन्तां नमः बोलो गणेश भगवान की जय अंबिका देवी की जय वरुण देव भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की जय भागवत जी भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय
सत्कार आरती होगी। वृंदावन में आया होगा ब्रजवासियों का पूजन करना। सभी लोग महाराज जी को टीका करेंगे, दक्षिणा सहित महाराज जी के पास में रख देंगे। आप लोग भी जाएंगे, गुरु जी का टीका करेंगे और दक्षिणा देंगे। सभी जजमानों का नाम लिख के दीजिए। यहाँ से घोषणा करो। पूजा करने के बाद में नीचे आ जाएंगे। हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्णैव हि श्रीयतोषदयानाथ मुक्त्यर्थ भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सर्वथा सफलस्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासो हम तव केशव। हमारे और द्वितीय जजमान हमारे शालिग्राम जी और पुत्री हमारी राजेश्वरी, सभी लोग गुरु जी को प्रथम करके नाम जाएंगे। बस आप पूजन कर लिए, वो सामने खड़े रहिए ऐसे लाइन में। गोवादिरस्तु धन समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु शिवमस्तु धनागमस्तु वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। तृतीय जजमान आ जाए, तीसरे जजमान ये ऐसा ना आप लोग पूजा करके नीचे आते जाइए। वो चढ़ाता पानी जल को। द्वितीय जजमान का नाम बिलासपुर भाटापारा से जो पधारे हैं छत्तीसगढ़ से, द्वितीय जजमान को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना, साधुवाद। स्वस्थ सुदे कुशल मस्तु चिरायुरस्तु गौबाजिरस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु कल्याण मस्तु शिव मस्तु धनागमोस्तु वंशे सदैव भवतां हरि भक्ति रस्तु। पधारते जाए, सामने से ऐसे खड़े होकर पूजन करें। हाँ, अब हमारे चतुर्थ जजमान हमारे गौबाजिरस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु कल्याण मस्तु वंशे सदैव भवतां हरि भक्ति रस्तु हरि भक्ति रस्तु हरि भक्ति रस्तु। आगे चतुर्थ जजमान हमारे बीएस ठाकुर, हमारी पुत्री शांति देवी, हाँ छत्री दुर्ग सुभाष नगर से पधारे हैं छत्तीसगढ़ से। स्वस्थ सुदे कुशल मस्तु जयरायुरस्तु गौबाजिरस्तु धन धान्य समृद्धि रस्तु कल्याण मस्तु शिव मस्तु धनागमोस्तु वंशे सदैव भवतां हरि भक्ति रस्तु। आचार्य जी, सबका नाम को नोट करके सब पत्नी का यहाँ भेजो, परिवार भर का नाम भेजो, जितने जजमान हैं। हाँ, हमारे पंचम यजमान गुलाबराव ढोले जी, हमारी धर्मपुत्री बीणा ढोले जो दुर्ग से पधारे हैं। स्वस्थ सुदे कुशलमस्तु गौबाजिरस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु कल्याण मस्तु शिव मस्तु धनागमोस्तु वंशे सदैव भवतां हरि भक्ति रस्तु। अब हमारे छठवें जजमान पधार रहे हैं श्री 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 महेश यदु जी, हमारी धर्मपुत्री राधा यदु, हाँ कठवार गोत्रोत्पन्न बोरसी निवासी दु, छत्तीसगढ़ से आए हैं। साधुवा सस्ते स्तुते, हमारी विशेष इस पूरी व्यवस्था को संभालने वाली हमारी माता कलाबाई कहाँ है, उन्हें मंच पर हम आमंत्रित करते हैं। हमारी कला माता मंच पर आए। सस्ते सुदे कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गौबाजिरस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु शिवमस्तु धनागमोस्तु वंशे सदैव भवतां हरि भक्तिरस्तु। बड़ा बड़ा काम जो लोग नहीं कर सकते, उस काम को हमारी कला माता ने करके दिखाया। तारीफ जाएंगे, साधुवाद इनके लिए। अब हमारे सातवें यजमान नाम गोत्राय,
अपना गणपत वर्मा हमारी धर्मपुत्री जामबाई छत्तीसगढ़ से, कहां से, कुसमंदा भाटापारा से आए हैं। इनको शादवाद, शुभकामना, शुभाशीष, स्वस्ते स्वदे कुशल मस्तु चिरायुरस्तु, गौबाज रस्तु, धन धान्य समृद्धि रस्तु। सत्यभामा सिंह जो रायपुर से पधारी हैं, ये हमारे 7वें यजमान के रूप में विराजमान होने चल रहे हैं। बैल खड़ी रहो, स्वस्ते स्वदे कुशल मस्तु चिरायुरस्तु, गौबाज रस्तु, धन धान्य समृद्धि रस्तु, कल्याण वस्तु, वंशे सदैव भवतां हरि भक्ति रस्तु। अब हमारे भैया लाला राम यादव, हमारी पुत्री, नाम बोला था, नंदनी यादव और दुर्ग छत्तीसगढ़ से पधारे। ऐसे 8वें यजमान स्वस्ते तुदे कुशल मस्तु चिरायुरस्तु, गौबाज रस्तु, कल्याण वस्तु, वंशे सदैव भवतां हरि भक्ति रस्तु। हमारी बड़ी दुलारी बिटिया है हमारी नंदनी, शादवाद। हमारे चंद्राकर जी और भुलेश्वरी चंद्राकर महासमुंद से पधारी हैं। गौतम गोत्र और बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामना, शुभाशीष, स्वस्ते स्वदे कुशल मस्तु चिरायुरस्तु, गौबाज रस्तु, कल्याण वस्तु, वंशे सदैव भवतां हरि भक्ति रस्तु। सभी को साधुवाद। किन्हीं का नाम लेने चुका हूं तो अपना नाम आके मुझे बता दें और खड़े हो जाइए, आरती हो जाए। और आरती लेकर के हमारे मुख्य जन के लिए बहुत साधुवाद। और मैं किनका किनका नाम लो, मुझे तो बहुत सारे नाम हैं। हमारी बिटिया गीता चक्रवर्ती भी आई हैं और हमारे BS ठाकुर के ससुराल के सारे परिवार भी आए हैं। हम सबको साधुवाद देता हूँ। और भूपेंद्र यादव भी, परमानंद भी, सबको मैं किसका किसका नाम पुकारूं। और सभी के नाम के लिए मैं यहीं से आशीर्वाद देता हूँ। आप सब इतनी अथक परिश्रम से यहाँ पहुँचे हो। इसी प्रकार की तकलीफ हो तो पहले ऋषि मुनि जंगल में तप करते थे, घास बिछा के, सिर में लकड़ी लगा करके सो जाते थे, कंदमूल फल खा लेते थे। और हमको ये विचार आया कि 3 किलोमीटर दूर नहीं रुकेंगे, हम तो बांके बिहारी की गोद में रुकेंगे। इसलिए आप गोद में रुके हो, पास में बांके बिहारी जी हैं और बांके बिहारी जी की गोद में, इसका नाम बांके बिहारी मोहल्ला है, कॉलोनी है। और इसी बांके बिहारी की गोद में राम जी बाई सत्संग भवन है। यहाँ के महाराज श्री मैनेजर साहब को मैं मंच पर निवेदन करके बुलाना चाहता हूँ, वो सपत्नी यहाँ आ जाए, जिनकी व्यवस्था से 7 दिन हम कथा में आगे अग्रसित होंगे। हमारे मैनेजर साहब और इस धर्मशाला को, सत्संग भवन को बनवाने वाले श्री जानकी दास जी को मैं याद करता हूँ, साधुवाद उनको भी। हमारे संगीत वालों को भी, ब्रजवासी सब संगीत वाले आए हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ से नहीं, यहीं सहेज दिए थे, आप पधार जाना। ये सब छत्तीसगढ़ में साथ में रहते हैं, ये सब यहीं रुके थे और यहीं से यहीं आ गए और यहाँ कथा में सम्मिलित हो गए। मैं बार बार फोन किया था, शुरू में पिछले साल बुक करने आया था तो हम टोटल 60-70 लोग थे, याद रखेंगे। तो 60-70 लोगों में ये व्यवस्था अच्छी थी, ठीक है, कहीं कमी नहीं थी। मैं 18 कमरे के लिए मैनेजर साहब के जो यहाँ के पूरे व्यवस्थापक हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है खान पान से लेकर के। मैं आते ही बोला, महाराज जी साधुवाद, हमारे मैनेजर साहब की धर्मपत्नी नहीं दिख रही हैं, उन्हें भी मैं सम्मान करना चाहता हूँ। आज पहला दिन है, वो मेरी माता जी हैं, मैं उनको मंच पर आह्वान करना चाहता हूँ। बल्लाऊ भैया, लाइए एक काम करो भैया, ललिता को दे दो, सम्मान करवाओ ललिता से। बाला बैठो, आप खड़े हो जाए, यजमान आपका सम्मान कर, जोर से ताली बजाएंगे। हम लोगों को 7 दिन तक इन्हीं की सेवा में, इन्हीं की गोद में, इन्हीं की व्यवस्था में रहना है, ठीक है। सम्मान इसलिए कर रहे हैं कि कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। बोलो राधे राधे। हाँ, ये सब जिम्मेदारी मेरे साहब की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये पंचम गीत निराला, जो ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये उन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवौ भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। आचमनीयं पटुआ भैया आगे आइए ना, जलम आगे बढ़े। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं पश्चातारोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं। मेरी आंखें आपको खोज रही। आर्तिक्यं समर्पयामि आरतिग्रहणं। बोलो भक्तवत्सल भगवान के, सद्गुरुदेव भगवान के, बालकृष्ण लाल के। आप सभी लोग आरती लेने के उपरांत अपने अपने यथास्थान को ग्रहण करें। पूज्य श्री का आगमन व्यासपीठ पर हो चुका है और इसी व्यासपीठ के माध्यम से आप सभी को पावन श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान कराएंगे। आप सभी लोग शांति बना करके अपने अपने यथा स्थिति स्थान पर ग्रहण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हेलो, ठीक है। जितना ब्रज की यात्रा करना है, भ्रमण करना है, सामने रोड पर टेम्पो रहेंगे, आप लोग बैठेंगे। 1 बजे तक भ्रमण करेंगे। सवेरे चाय और नाश्ता लेके निकलेंगे रहेगा। 12:30 से 1:30 तक यहाँ भोजन करने आप पधार जाएं। 2 तक आएंगे तो भी खाना रखा रहेगा, निकाल के खा लेंगे। 2 बजे हर हालत में लौट आएंगे। 2 से 3 बजे आराम करेंगे खा के। 3 बजे से कथा चालू होगी, 6 बजे तक कथा चलेगी। 6 बजे से फिर आप निकल जाएंगे।
आए हो गणिका अजामिल की प्यार गजान खजा जय हो। ये लोग लोकल पार्टी थे तो सर मैं आपको तो इनसे भी खाता हूँ क्या पता जय जय तुमने लाल को पार्टी हार लिए 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 नहीं कोई और दोस्त बिचार लिए नहीं कोई और दोस्त बिचार लिए नहीं कोई और दोस्त बिचार लिए नहीं कोई और दोस्त बिचार
यहाँ के कड़कड़ में विराजमान मेरी लाडली सरकार श्री राधा जो श्री बिहारी जी के अनंत कोटि चरणों में करोड़ों प्रणाम और आवाही देवगण विप्रगण सभी को प्रणाम। साधु संत ऋषि मुनि महात्मा यहाँ की धरती को पावन बनाने वाले सभी संत वृंद को मेरा साष्टांग प्रणाम। यमुना महारानी को बार-बार प्रणाम, रजरानी को बार-बार प्रणाम और आगे आगे राधा रानी को तो जीवन ही समर्पित हो सबका ये कामना। छत्तीसगढ़ से पधारे हुए जजमान परिवार और समस्त धर्म प्रेमी हमारे अभिन्न सभी को व्यास मंच से मैं बांके बिहारी का चरण पकड़ के आशीर्वाद देता हूँ कि संसार की भोग वस्तु कम हो जाएगी चलेगा, लेकिन हे बिहारी आपके श्री चरणों में हमारा प्रेम हमारी भक्ति प्रगाढ़ हो जाए, ऐसे कृपा कर। भागवत क्या है, इनको किसने सुना, सुनने से क्या क्या बनता है, किसको क्या क्या प्राप्त हो गया, सारी बातों की जहां विवेचना की जाए उसका नाम भागवत महिमा। हम आज महात्म्य की चर्चा थोड़ी सी करके भागवत जी के अक्षर ब्रह्म का दर्शन करके वाणी रोक देंगे, कल से विस्तार से। पहले तो ये देख लीजिए कि इनके सिर में मुकुट लगा है भागवत जी की, और पुराण में मुकुट नहीं है। गरुड़ पुराण में श्रीमद नहीं लगा, वाराह पुराण में श्रीमद नहीं लगा है, मत्स्य पुराण में श्रीमद नहीं लगा है, कोई भी हरवंश पुराण में श्रीमद नहीं लगा है, लेकिन भागवत में क्या लगा है? श्रीमद। श्री माने ऐश्वर्य का मुकुट सिर पर लगा है, ताज लगा है, इसलिए इनके आगे श्रीमद है। और कभी कभी लोग मद को कोई वाक्य कहते नहीं, मद में बह रहे हैं, मदान हो गए। ये पुराणों के राजा हैं, इसलिए मद में बहते हैं, और जो बहते हैं उन्हें पिया जाता है, वो मुंह से नहीं पिए जाते, कान से पिए जाते हैं। और 7 दिन कान से पियोगे ना तो 70 साल आपकी जुबान से जरूर बहेंगे, ये मेरा पक्का वादा है। ठीक है, कितना अच्छा योग बना है कि बिहारी जी की कथा, बिहारी जी का दर्शन, बिहारी जी की ग्रोथ और बिहारी जी का आश्रय, बिहारी जी का प्रसाद, बिहारी जी की जमीन, कितना बड़ा भाग्य बना है। ब्रज में योग देखिए कितना अच्छा। ये तो हम 5 तो पोथी के बारे में जानते थे कि पारायण होगा, यहाँ आने के बाद 5-11 अच्छे लोग तैयार हो गए, लेकिन मेरे भी पाठ करवा दो बोलते हैं। उनका साधुवाद है। अभी जो हमारे मित्र हैं जो आए थे धर्ममानस जी महाराज, ये भागवत कथा पढ़ाते हैं, ये मंदिर में विद्यालय चलता है, लेकिन हमने फोन किया कि मुझे 6 विद्यार्थी चाहिए, आप तो भागवत पढ़ाते हैं, बोले 6 नहीं 12 भेज दूंगा। और मैं स्वयं महाराज जी, और कल से एक पाठ में ही आपको करवाऊंगा बैठ करके सब विद्यार्थियों के साथ। ये साधुवाद है, तो साधुवाद है। यहाँ के स्नेह तो ब्रज की भूमि, वृंदावन प्रेम भूमि, यहाँ खूब प्रेम से रहते। 7 दिन किसी से नाराज मत हो, बोलो राधे राधे, नहीं इतनी बड़ी यात्रा सब बेकार हो जाए। मन में कलमश मत रख, एकदम निर्मल, क्योंकि निर्मल मन जब सो वही पावा, मोहे कपट छल छिद्र न आवा। निर्मलता। भागवत में 5 अक्षर है, भ, ग, वा, बढ़िया की मात्रा और ता। भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग सबसे संपन्न है भागवत जी, परिपूर्ण है भागवत। और भगवान में क्या अक्षर है? भा, ग, वा, बढ़िया की मात्रा और ना। तो भागवत जी में 5 अक्षर और भगवान में भी 5 अक्षर।
अक्षर श्री कृष्ण ही भागवत है और भागवत ही श्री कृष्ण है। बोलना पड़ेगा बाके बिहारी लाल की। पता नहीं एकदम चुप चुप सारे बैठे हो, बीच बीच में बोल दिया तो यहाँ तो राधे राधे बोलना ही चाहिए, लेकिन बिहारी जी की गोद में है ना, जैसे मैं बोलूं बोलना पड़ेगा बाके बिहारी लाल की। ऐसे बोलना जैसे बिहारी जी को लगे कि छत्तीसगढ़ वाले बोल रहे हैं सुन के। 8वां दिन तो होता है, केवल 7 दिन की, हम सबकी जिंदगी भी 7 दिन की होती है। 8वां दिन हम सबकी जिंदगी में भी नहीं आता। मंगलवार को जन्म लिए, बुधवार को छठी हुई, गुरुवार के दिन पढ़ लिख लिए बड़े हो गए, शुक्रवार के दिन सर्विस कर दी, शनिवार के दिन विवाह हो गया, बच्चे हो गए, रविवार के दिन तबियत खराब, सोमवार के दिन हॉस्पिटल में दाखिल हुए, शाम को फाइनल हो गए। केवल 7 ही दिन है भाई बहन, माए बाप 8वां दिन आए और 7 दिन इसलिए कि पिछले 7 दिन कितने गड़बड़ गए हैं, उसे 7 दिन ठीक करना। बोलो राधे राधे। अब संकल्प करना है कि इनको गड़बड़ होने दूंगा नहीं। और कोई गुरु की निंदा करे, कोई भगवान की निंदा करे तो न वहां बैठना चाहिए, न निंदा सुनना चाहिए, और बल्कि ताकत हो तो कह देना चाहिए जीव काट के गिरा दूंगा। बोलो राधे राधे। हाँ, हरि जो निंदा सुने जो गाना, कोई पाप गौ घात। याद रखना, गुरु की कोई निंदा करे तो बोल दो, मैं नहीं रहता तेरे पास, चला तेरे जैसे व्यक्ति का मेरे को हवा लगेगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बोलो राधे राधे। हाँ, गुरु की निंदा नहीं, हरि की निंदा नहीं, बड़ा भारी दोष। गुणगाही बढ़िए, दोष ग्राही। 7 दिन का सप्ताह है, आगे भी 7 दिन बढ़िया रहेगा, 7 दिन बैठ के देखना। मैं तो कहता हूँ 7 दिन बढ़िया नहीं रहेगा, 70 साल भी बढ़िया रहेगा। बोलो राधे राधे। रहेगा ही। साल भर में अगर 10 दिन की यात्रा कर लो ना तो 11.5 महीना बेटे बहू की सम्मान करते हैं, घर में अच्छे करते हैं। और 12 महीना उनके रहो ना तो घर के बेटे बहू भी कहते हैं कहीं जाओगे नहीं क्या। वो सोचते हैं कि 10 दिन की तीर्थ चलता मुझे भी मिल जाए, लेकिन हम लोग नहीं छोड़ना चाहिए। लोग हमको छोड़ते हैं लेकिन हम लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। सही से बताओ छोड़ते हैं कि आप लोग तो अनुभवी हो, क्या बता रहे हैं। बोल रहे हैं घर वाले लोग बताते हैं छोड़ो, काय को आकर्षण त्याग तो सब पड़ेगा। थोड़ा समय निकाल के बिहारी जी के लिए त्याग हो, और जो बिहारी जी का बन जाता है वो सृष्टि के सब का बन जाता है। जब बिहारी जी को प्रेम करता है वो सृष्टि में सबको प्रेम करता है। जो बिहारी का गुणगान गाता है वो सारी सृष्टि का गुणगान गाता है। कई दोस्त देखता है। और आपके साथ जितने भी 100 लोग आए हैं ना, ये सब आपकी फैमिली है। आज से दृढ़ संकल्प कर लेना। वैसे तो ये फैमिली नहीं है, आज वर्ल्ड इन माय फैमिली, पूरी सृष्टि हमारी फैमिली है। ये दृढ़ संकल्प करना, लेकिन ना अगर बन सके तो कम से कम जितने लोग साथी बन के आए हो उतने तो फैमिली बन के रहना। एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन के सबको एक दूसरे के साथ। एक कल्प वृक्ष है जहां आप बैठे, जो कामना करोगे सब मंगल हो जाएगी, लेकिन सही से निर्मलता के साथ काम है। आइए एक श्लोक को मैं प्रणाम करता हूँ भागवत जी। सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। 3 बातें समझ में लायक है, सब चित्त और आनंद।
जिसका कभी विनाश नहीं होता, वो सत्य है। धरती सत्य है, वायु सत्य है, जल सत्य है, आकाश सत्य है, एक सत्य है, ये कभी विनाश इसका नहीं होता। ऐसे भागवत जी सत्य है और बांके बिहारी सत्य है। एक पीढ़ी नहीं, 5 पीढ़ी पहले भी लोग हमारे पिता आए थे, 5 पीढ़ी बाद भी हमारी संतानें हमारेगी और बांके बिहारी का दर्शन करेंगी, कहीं नहीं जाएगी। लेकिन पक्का है 10 पीढ़ी के बाद भी लोग बांके बिहारी जरूर। ये सत्य है, इसलिए सत्य में जीवन जियो, सच्ची आनंद। हम लोग उत्सव मनाएंगे आज के चौथे दिन, क्या बोलेंगे? नंदघर, थोड़ा जोर से बोलो, नंदघर। अब तो उत्सव मनाना चौथे दिन की जरूरत ही नहीं है, अब तो आते ही आनंद हो गया, बोलो ना नंदघर, आते ही आनंद हो गया। मुझे तो लगता है ट्रेन पर बैठते ही आनंद हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस दिन टिकट हुआ उसी दिन आनंद हो गया। अब मुझे क्या लगता है जिस दिन योजना बनी टिकट के पहले उसी दिन आनंद हो गया। अहो भाग्य, अहो भाग्य, नंद गोप ब्रजोदशा यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन। जो सनातन ब्रह्म है, वैदिक ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, वही ब्रज में आकर के क्रीड़ा किया है। हम सब भाग्यवान हैं, क्रीड़ा स्थली में, लीला स्थली में बिहारी जी के 8 दिन रहने के लिए आए। सच्ची पौराण, उत्पत्ति पालन संहार श्री कृष्ण की लीला। भगवान गोविंद मुस्कुराते हैं तो सृष्टि होती है, मौन होते हैं पालन होता है, नेत्र को तिरछा करते हैं संहार हो जाता है। ताप और विनाश है। हम सबकी जिंदगी में 3 ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, लेकिन नाम राज नहीं काबू। वैसे यहाँ भी आओगे तो कृष्ण राज नहीं काबू। ये कृष्ण की नगरी है, यहाँ न दैहिक कष्ट मिलेगा, न दैविक कष्ट मिलेगा, न भौतिक कष्ट। यहाँ सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। और जिसको कष्ट बना है समझना ना, उसके मन की वृत्तियां संसार के भोगाकर्षण में, तभी कष्ट बना, नहीं तो बनेगा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। सब कोई बिहारी जी को प्रणाम करो, यहीं से बैठे हुए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा ये भजन बार बार वंदना, 1000 बार वंदना, मेरे बांके बिहारी को करोड़ बार वंदना, बार बार वंदना, 1000 बार वंदना, बांके बिहारी को बार बार वंदना, बांके बिहारी को बार बार वंदना। बार बार वंदना, 1000 बार वंदना, बार बार
बिहारी को करोड़ बार बन गया बिहारी को करोड़ बार विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। सब ऋषियों ने सुधी से पूछा भागवत जी क्या है? बोले वैकुंठ के कल्प वृक्ष के पके हुए फल, निगम रूपी कल्प वृक्ष के पके हुए फल श्रीमद् भागवत। बोले वैकुंठ में पेड़ था, इसका फल नीचे कैसे आया? सुख मुखारविंद द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमावयम बहुल हो रसिका भक्ति भाव का निगम कल्पतरोर्गलितम फलम। निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। बोले महाराज इसका फल पेड़ वैकुंठ में था तो फल नीचे कैसे आया? बोले सुख मुखार तोते का मुख गर्दन से नीचे आ गया। फल है तो गुठली छिलका होगा। बोले अमृतद्रव संयुतम गलितम फलम, इतना कर गया है कि गुठली बची है, छिलका बचा है, पूरा पक करके ऐसा रसीला बन गया है। कभी कभी कोई फल ऐसा पक जाता है कि न उसका छिलका छोड़ने का मन कहता है, न उसकी गुठली छोड़ने का मन कहता है, और छोड़ना भी चाहो तो चाटते चाटते सटक के अंदर चला जाता है। बोलो राधे राधे। कभी ऐसा हुआ होगा, आप प्रैक्टिकल किए होंगे ना। ऐसा ही भागवत का फल है कि छोड़ना भी चाहो तो सटक के अंदर चला जाता है, छूट नहीं पाता है। ऐसा ही अमृत फल है, ऐसा बोले खट्टा होगा, प्रमाण खट्टा होगा। बोले अमृत द्रव संयुतम, अमृत से भरा है। समझ सुने का प्रमाण क्या है? बोले प्रमाण होता है, तोता उसी भर में मुख मारता है तो पूरा मीठा होता है, खट्टे में मुख नहीं मारता। सच्चा पारखी होता है उनका। क्योंकि बचपन में हम आम और जाम खरीद के खाते थे ना, तो बेचने वाले से कहते थे भैया ये पक्षी वाला जूठा वाला कितने में लोगे? 10 रुपये सस्ता लगाता था, तो मैं उसी को लेता था। तो लोग कहते इसको जूठा क्यों ले रहे हो? बोले औसत की गारंटी तो नहीं कि मीठा होगा, लेकिन पक्षी वाला जो जूठा है पक्का है मीठा होगा, ये तो गारंटी है। जिस फल में सदैव का फल लगा है वो फल अमृत से मीठा है, पूरा मीठा, नहीं खट्टापन नहीं है। सच्चे पारखी सदैव निवास। कब तक पीना चाहिए इसको? भाव का बन के पीना चाहिए, रसिका बन के पीना चाहिए, मुमुक्षु बन के पीना चाहिए, जिज्ञासु बन के, पिपासु बन के पीना चाहिए। ऐसे नहीं पी पाओगे, भाव का बनिए। अगर कथा समझ में नहीं आवे तो रानी बाई की धर्मशाला को घूम घूम के देख लेना, और बैठे बैठे कुछ समझ में ना आवे तो करके लाइट देखना, या फोटो लगी है देख लेना, भागवत जी का बैठे बैठे दर्शन कर लेना, परिणाम आ जाएगा। भाव का होता है सिनेमा देखने वाला, तो टिकट का पैसा नहीं देता तो कागज की फोटो सड़क में लगी रहती है, 1.5 घंटा उतर के उसी को देखता है। बोलो राधे राधे। भाव का है। कोई भी ताश पत्ती खेलता है और सामने वाले को खेलने में नहीं मिलता, पक्का भाव का होता है तो खड़ा होकर 1.5 घंटा खड़ा रहता है, देखता रहता है। हाँ कैसे खेल रहे? भाव का। ऐसे भाव बन के पीना, कथा समझ में आवे तो बधाई हो आपके बिहारी की तरफ से, अन्ना समझ में आवे तो भाव बन के बैठे रहना। 3 घंटा टकटकी लगा के चारों तरफ देखेगा, कल्याण हो जाएगा। भाव का बन के, रसिका बन के, मुमुक्षु पिपासु जिज्ञासु बन के, आत्म बन के पीना। रसिका भव्य भाव, रसिक बन के। बोले महाराज कल्प वृक्ष वहां फल यहाँ, कल्प वृक्ष से काटने। बोले भैया पेड़ कोई नहीं खाता, डाल कोई नहीं खाता, पत्ता कोई नहीं खाता, उसकी एक छिलका ऊपर का कोई नहीं खाता, सब क्या खाते हैं? फल खाते हैं। भागवत क्या है? बोलो फल है। हम लोगों को फल खाते हैं और गजब के टेस्टी फल है, सुखदेव जी के चेक किए हुए। बोलो राधे राधे। टेस्ट लेके देख लिए हैं, पूरा फुल अच्छा है कि नहीं है? ऐसे सदगुरुदेव सुखदेव का जूठा
फल ये फल अब सबको प्राप्त होने चल रहा है 8 दिन तक साथ भाव का बल के लिए। पहला प्रसंग आएगा भक्ति ज्ञान वैराग्य का। भगवान की भक्ति करने से दो संतानें मिलती हैं, ज्ञान और वैराग्य। रीते ज्ञानात्मा मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं और बिना वैराग्य के ज्ञान टिकता नहीं। सही से बताओ टिकता है क्या? रोज कथा सुनो और अगर परिवार से संसार से वैराग्य नहीं रहेगा, इस काल से सुनोगे, इस काल से सब निकल जाएगा। वैराग्य की खेती में ही ज्ञान का वृक्ष तैयार होता है और जब ज्ञान का वृक्ष निकलता है तो उसमें प्रेम के फूल खिलते हैं, बाद में आनंद का फल मिलता है। बोलो राधे राधे। हाँ, वैराग्य की खेती हो, ज्ञान का बीजारोपण हो और बाद में प्रेम का फूल खिले, आनंद का फल मिल जाए, बिहारी जी का दर्शन हो जाए, यही तो जीवन का लक्ष्य है। बड़ी प्यारी बात, भगवान की भक्ति करिए। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अर्जुन सत्संग न पावै प्राणी। भगति स्वतंत्र वृंदावन में तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि हम अवध प्रदेश के जाना है, लेकिन मैं अगले साल तक ब्रजवासी भी बन जाऊंगा। बोलो राधे राधे। सही सही तो बन गया हूं। नींव पूजन आपको समय काबिल करने के लिए बात नहीं है। नींव पूजन करोगे तो आपके बिना नींव पूजन के मैं ब्रजवासी नहीं बनूंगा। आपने ही ब्रजवासी बनाया है तो मैं बनूंगा, बाकी हम तो अवधवासी। हमारी जन्मभूमि में तो हमारी माता की 3-4 बार जा चुकी, ये कला माता बैठी और भी कुछ लोग गए, शायद मुझे याद तो नहीं। डीएस ठाकुर गए, हमारी बेटिया शांति शालिका भैया गए, राजेश्वरी गए। मैं बोला कि कम से कम इतना तो समझो कि गुरु जी का घर दोबारा है कि नहीं। ये भी तो समझ लो कि गुरु जी है कौन। बोलो राधे। कम से कम आदमी टिकट भी कटवाता है तो उसको भी आधार कार्ड देना पड़ता है। पूरी जिंदगी को समर्पित कर रहे गुरु को और उसको पता ही नहीं कि कौन है। बोलो राधे राधे। इतना तो सोचना चाहिए कि पूरी जिंदगी गुरु महाराज को समर्पित। लोग कहते हैं मैंने इनको गुरु बनाया, तो उन्हें हमको गुरु नहीं बनाया, गुरु तो गॉड गिफ्ट है। बोलो राधे राधे। उसको कोई बनाता नहीं, उसको तो भगवान ही बना के धरती पर पहुंचाता है। तो बोलता है मैं नहीं आऊंगा, सबको संभालने तो थोड़ा तू ही संभाल लेना, इसलिए गुरु को भेजता है। गुरु को शिष्य नहीं बनाता, ध्यान रखना। बोलो राधे राधे। बहुत से लोग कहते हैं हमने इनको गुरु बनाया, तुमने बनाया तो नहीं बनाया क्या? उसके प्रकट नहीं थे क्या? बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो। गुरु गॉड गिफ्ट है, उसको तो भगवान बना के भेजता। कोई नहीं बनाता, गोविंद ही बनते। नित्य अवतार, नित्य अवतार, प्रादुर्भाव अवतार, प्रागट्य अवतार, गुरु नित्य अवतार है। नित्य दर्शन देता है, नित्य उपदेश करता है, नित्य संस्कार संभालता है, नित्य सदाचारी तुम्हें बनाता है, वो नित्य अवतार।
गुरु को स्वयं नहीं मानना चाहिए कि मैं अवतार हूं, लेकिन शिष्य को तो गुरु को अवतार मानना ही चाहिए। कवच हे विप्र गुरु पूजा ये सब विजय हो पाए ना। गुरु मंगल है, उसका दर्शन ही होता है। नारद जी वृंदावन पधारे, भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के पास में पड़े थे, मूर्छित अवस्था में रो रही थी और नारद जी को देखती तो भो साधु क्षणवतिष्ठा, एक क्षण के लिए साधु महाराज रुक जाइए, मग चिंता तब नाश है, मेरी चिंता का विनाश कर दी। दर्शनम तव लोकस्य, आपके दर्शन मात्र से लोक कल्याण होता है। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम, मैं सुनी हूं कि सारे पाप का हरण हो जाता है गुरुदेव आपका दर्शन करने से। वाणी तो लोक की बात नहीं, दर्शन ही का। नारद जी खड़े हो गए, नहीं हो कौन? बोले मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति विख्यात हूं, मैं विख्यात हूं भक्ति के नाम से। बोले भक्ति महारानी की। ये वृंदावन की कथा चल रही है, इसी वृंदावन में भक्ति रो रही थी, ज्ञान वैराग्य में चित पड़े थे। नारद जी आ गए, भक्ति महारानी से पूछे हो कौन तुम? मेरा नाम भक्ति। ये कौन है बगल में? ज्ञान और वैराग्य मेरे बेटे। तो बेटे 90 साल की, मां 16 साल की। बोले इसीलिए तो दुखी होकर रो रहे हो, इसका बेटा 90 साल का, उसकी मां 16 साल की, तो रोना तो पड़ेगा। अब कुछ उपाय कर दो ना। नारद जी ने वेद वेदांत का मंत्र बोला और भक्ति को बोला रोना बंद करो देवी, तब तो बड़का राजा के यहाँ भी चली जाओ तो घर धन्य हो जाता है। तुम क्यों रो रही हो? और तुम ही अगर रोगी तो बताओ जगत में भक्ति करने वाले कहां हंसेंगे? इसलिए रोना बंद करो, मत रो। आपकी तो जो भक्ति कर रहे गोविंद उसके वशीभूत हो जाते हैं। द्रौपदी ने किया वशीभूत हो गए, कुंती ने किया वशीभूत हो गए, पांडव ने भक्ति किया वशीभूत हो गए। ऐसे जो तुम्हारी भक्ति करके देवी, उसके तो भगवान भी पराधीन हो जाते। बताइए, बच्चे की जर्जरता चली जाए, कृपा करिए गुरुदेव। वेद मंत्र बोले, वेदांत बोले, गीता बोले, लेकिन जब तक पूरे मंत्र गीता बोलते होश में आते बात नहीं बोले, होश के जाए जागो 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 नहीं जाए। चिंतित हुए तो आकाशवाणी हुई, नारद संत शरण में जाइए। नारद जी बद्रीनाथ पहुंच गए, संत कुमारों का दर्शन हुआ। क्यों चिंतित हो हरिदास? नारद जी ने कहा भक्ति देवी वृंदावन में तो कही है, ज्ञान वैराग्य कुछ कहे, वेद गीता बोला लेकिन परिणाम नहीं आया। संत कुमारों ने कहा भागवत सुना दो उन्हें, परिणाम आ जाएगा। बोले वेद गीता से भी पढ़े, बोले सबके सार्थक तो श्रीमद् भागवत महापुराण। संत कुमारों से बोले आप चल के सुना दीजिए। हरिद्वार में कथा हो गई, भक्ति देवी को आवाहन की, नारद जी पधारे, ऋषि मुनि महात्मा बुलात्मा आ गए और कथा प्रारंभ हो गई। जय सतनमा सत हुआ, वृंदावन बिहारी लाल की। सात दिन कथा हुई, जय जयकार के साथ भक्ति देवी पंडाल में प्रकट हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव।
भक्ति जवान हो गई, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा समाप्त हो गई। भागवत सुनने से ज्ञान मजबूत होता है, यमन को प्राप्त हो जाता है और वैराग्य की भी पुष्टि हो जाती है। ज्ञानी बनने में विलंब नहीं, भक्ति करिए। आगे चर्चा है श्रीमद् भागवत में गोकर्ण पाख्यान, उसका विस्तार में कल करूंगा। आज सब कोई 2 दिन से थके हुए आए हो, व्यास जी का पूजन करना था तो गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। अब बिहारी जी का दर्शन करिए, प्रसाद खाइए और सिस्टम से अपने कार्य को एक दूसरे राधा रानी की
प्यास निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, हरि चरणों में शीस नवा, आके बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथी आप हो, युगल छवि को मन में बसाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। धन हो वास सदा वृंदावन पाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। गुरु गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रानम चक्रवर्तम विद्याम, त्वमेव विद्याधरम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं बोलो भागे बिहारी लाल की है। योनियानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति क्षणां पदे पदे। आचमनीयं प्रत्याचमनीयं शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः राधारानी सरकार की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। वृंदावन में राधे राधे, गोकुल में राधे राधे, गोकुल जी में राधे राधे, महाबल जी में राधे वृंदावन, वृंदावन धाम अपार, बजे जा राधे राधे, राधे अलमेली सरकार, बजे जा राधे राधे। हमारे वीणा की मां कहाँ है? ऊपर आ जाए। गुलाब राग ढोले वीणा की मां ऊपर आ जाए। राधा नाम न गायो, वृंदावन में आयो, राधा नाम न गायो, तेरे जीवन को धिकारे, भजे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकारी, भजे जा राधे राधे। वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को जीना, ये वृंदावन